खबरनामे में खुश आमदीद। आज़ादी के महीने में माशी मैदान से खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। मुसलसल 10वें रोज़ पाकिस्तानी रुपए की उड़ान, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। सिर्फ 10 रोज़ में डॉलर इंटरबैंक में 20 रुपए सस्ता हो गया। आज भी इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 41 पैसे की कमी आई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, अच्छी खबर आप लेकर आ रहे हैं, बड़े अरसे बाद इस तरह की खबरें मिल रही हैं। बिल्कुल, देखें बहुत अच्छी माशी पेशरफ्त हो रही है और गवर्नमेंट ने जो सख्त माशी फैसले लिए थे उसके असरात अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि नजर आ रहा है करेंसी मार्केट में आज भी डॉलर जो है वो उसकी कदर में कमी हुई है। मुसलसल 10 रोज हो गए हैं कि डॉलर जो है उसकी कदर कम हो रही है। इस 10 रोज के दौरान डॉलर जो है 20 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। आज डॉलर की कदर में 2 रुपए 40 पैसे गिर गई है और ये 219 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में 214 रुपए पर आ गया है। जी ठीक है, इस हवाले से आपने हमें आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे पीटीआई जलसे की। सियासी खेल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खेलों के मैदान उजाड़ने शुरू कर दिए हैं। 13 अगस्त के जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम में लगी करोड़ों रुपए मालियत की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी गई। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने दावा किया है कि नई ऑस्ट्रोटर्फ की समरी तैयार हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मामले से लाइल निकली। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी कहती हैं कि खान साहब बादशाह आदमी है, जहां उनकी नजर पड़ जाए वो उसे खा जाएंगे। पहले शहर तब्दील, फिर मुकाम तब्दील, अब खेल का मैदान तब्दील। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के लिए लाहौर के हॉकी स्टेडियम का नक्शा ही बदल दिया गया। पंडाल सजाने के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी गई। 2012 में बिछाई गई ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ने से 15 करोड़ का नुकसान होगा और ये नाकारा भी हो जाएगी। मामला मीडिया पर उठा तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहाना तराश लिया, जवाब पेश किया कि ऑस्ट्रोटर्फ तब्दीली की समरी तैयार हो गई, चंद माह में नई ऑस्ट्रोटर्फ लगा दी जाएगी। उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मामले से ही लाइल निकली। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी ने स्टेडियम की बर्बादी पर इमरान खान को आड़े हाथों लिया। बादशाह सलामत हैं, उनकी सल्तनत इमरानिया जहाँ जहाँ कायम है वहाँ वहाँ उनको जिस पर नजर पड़ गई वो खा जाएंगे। वो तोशा खाना के माल समझ लें आप इसको, जो है वो हॉकी स्टेडियम के ऑस्ट्रोटर्फ को, उनको जो है वो कौमी खजाना हजम करने में शर्म नहीं आती। आज़मा बुखारी ने सवाल उठाया कि खान साहब मकबूल रहनुमा हैं, तो मीनार पाकिस्तान में जलसा करने से क्यों घबरा रहे हैं। और इसी अहम इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक ओलंपियन अख्तर रसूल साहब ने। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त के जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम में लगी करोड़ों रुपए मालियत की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो इमरान खान का फैसला हॉकी स्टेडियम में जलसा करने का, ऑस्ट्रोटर्फ को उखाड़ने का, पहले इस मुल्क में ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है। पहले ही हॉकी जो है वो एक जबू हॉली का शिकार है और उसके ऊपर जो वही कसर है वो इमरान खान साहब निकाले। तो खुदा के वास्ते हॉकी स्टेडियम को छोड़ दें, ऑस्ट्रोटर्फ को छोड़ दें। ये सासा है हॉकी वालों का, पाकिस्तान की नेशनल गेम है। काजी आजम ने इसको नेशनल गेम डिक्लेयर किया था। वो जलसा करना चाहते हैं तो मनारे पाकिस्तान चल जाए, या उनके पास लोग कम है तो वो नासरबाग चल जाए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब वो क्रिकेट ग्राउंड तो उन्होंने छोड़ दी है और हॉकी ग्राउंड को जो है वो ले रहे हैं। तो उसको तरफ को मैं ये 40 साल 45 साल पहले ये स्टेडियम बना है, इसकी तारीख में ऐसा सियासी जलसा हॉकी स्टेडियम में आज तक किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया। तो मैं तो खुद हैरान हूँ और खुद परेशान हूँ कि ये क्या फैसला है। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह इतना बड़ा मामला हो गया है और हॉकी फेडरेशन सारे मामले से लाइल है, इससे तो कौमी खेल मजीद जवाल का शिकार नहीं होगा, क्या लगता है आपको? देखिए जी, ये तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पूरा सही लेना चाहिए सिंपल कि जो उसकी असासे हैं वो वही तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों से चीजें बर्बाद होती है। तो जो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स बोर्ड वालों को भी और हॉकी फेडरेशन वालों को भी उन्हें ये कहना चाहिए कि ये ट्रेडिशन नहीं है इस ग्राउंड की, ये ट्रेडिशन की यहाँ खेल की है। यहाँ तो
बड़ी मुश्किल से हम जो गिरा हुआ मयार है उसको दुरुस्त करने की कोशिश में दुआ करते रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ये तो बड़ा सख्त कदम है हॉकी के खिलाफ भी, और हॉकी लवर्स को भी मैं कहूँगा कि वो हॉकी लवर्स खासतौर पर से प्यार करने वाले, हॉकी से प्यार करने, वो बिल्कुल इसका हिस्सा न बने। सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने समा को वक्त दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने साजिश का एक नया शोशा छोड़ दिया। उन्होंने दावा किया है कि मुल्क में अब भी रिजीम चेंज की साजिश हो रही है, सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़ाने की कोशिश हो रही है। खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। शहबाज गिल ने जो कहा, अगर वो कानून के खिलाफ था, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया। वो पूरा प्लान बनाया हुआ है पार्टी को तोड़ने का। मैं ये नहीं, मैं बुक्स नहीं पढ़ के सर्टिफाई करता, तो मैं दस्तखत उनके कहने पे कहता हूँ, मैंने वो किताबें नहीं देखी होती। उसके ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई करने की। दूसरा, ये तोशाखाना केस है, हरा नहीं सकते। इलेक्शन आएंगे तो ये जीत जाएगी, टेक्निकली नॉकआउट करो। इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमजोर हो जाए और फिर नवाज शरीफ आए के बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें, फिर वही इसी इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। वेस्टर्न अखबार आप पढ़ें, वो सारे कह रहे हैं कि कोई डील हुई है पाकिस्तान के ऊपर से, वो अफगानिस्तान में ये ड्रोन अटैक किया। हमारे पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। सिर्फ के मुल्क के माशी हालात आज ऐसे हैं, हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछले 4 माह में पूरी कौम ने देखा कि इमरान नियाज़ी ने अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि इमरान खान के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफ़वाज के ख़िलाफ़ नफ़रत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। शहबाज शरीफ ने सवाल किया, क्या शहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे? इमरान नियाज़ी ख़ुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ने स्क्रिप्ट लिखा और शहबाज गिल ने उसे पढ़ा। अरसलान बेटे ने बुशरा बीबी के कहने पर शहदा और उनके घरानों के खिलाफ मुहिम चलाई। इमरान खान साहब, आपके चीफ ऑफ स्टाफ ने आपका दिया हुआ लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। अफवाज पाकिस्तान के साथ आज लड़ाई आपने लड़ी हुई है और आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को अपने साथ मुआवजा करते हैं। आप मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। आपने म्यूटनी की कॉल दी अदारों के अंदर और उसके बाद आप कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत मेरी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। एक शख्स ने जमात भी ख़राब की, मुल्क भी ख़राब करने की कोशिश की और अदारों की साख को ख़राब करने की कोशिश की और उसी मंसूबे पर आप काम कर रहे हैं। 4 साल आपके इल्ज़ामात सुने, उसके बाद जब हुकूमत में आए कहीं किसी जगह पर बताएं कि आपकी आवाज़ को बंद किया हो। झूठ बोलते हैं, लेकिन आप बस ज़ीरो टॉलरेंस है अदारों के खिलाफ। जो भी इंसाइट करेगा उसकी आवाज़ और वो जो अमल होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अब तमाशा नहीं चल सकता, ये कोई इजाज़त नहीं देगा इस मुल्क दुश्मनी की। JIT जो बनी है ना, इसमें सब सबूत सामने आएंगे कि ट्रांसक्रिप्ट्स किसने लिखे, आपके हाथों के लिखे ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं आपके तर्जुमान। जो चीफ ऑफ स्टाफ है ना, वही चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा गवाही देने का, जो गवाही वो दे रहा है। और भी आपको बताएं कि गैर मुल्की रकूम के केस में FIA ने आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी को तलब कर रखा है। कासिम सूरी को FIA कोयटा में पेश होने की हिदायत की गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, गैर मुल्की रकूम के केस में FIA ने आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी को बुलाया है। कासिम सूरी को FIA कोयटा में पेश होने की हिदायत की गई है। पंजाब असेंबली में PTI के नए पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार की मुबैना टैक्स चोरी सामने आ गई। समा इस बारे में पंजाब असेंबली, इलेक्शन कमीशन, वजारत ख़जाना और FBR की तहलका खेज इंकशाफात पर मबनी दस्तावेजात सामने ले आया। जुल्फ़िकार अली की रिपोर्ट।
दस्तावेजात के मुताबिक साबिक वजीर आला पंजाब FPR रिकॉर्ड में सरकारी महकमों के तामीराती ठेकेदार हैं। उस्मान बुज़दार ने बतौर वजीर आला 2019 में सिर्फ 166 रुपए 67 पैसे माहाना इनकम टैक्स अदा किया। पंजाब के खजाने से बतौर वजीर आला 66,800 रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करने के साथ साथ 57 एकड़ अराजी के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 19 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। ज़राई इनकम टैक्स की छूट के लिए 57 एकड़ अराजी से सिर्फ 80,000 रुपए आमदनी डिक्लेयर की, जो कि औसतन 1402 रुपए फी एकड़ सालाना बनता है। साबिक मेंबर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुस्तफा अशरफ कहते हैं कि आमदनी छुपाने और टैक्स चोरी का शुबा हो तो FBR के पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत ये इख्तियार है कि मुतल्लिका टैक्स देनदा का केस रीओपन कर लिया जाए। अगर महकमे के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए कि उनके एक्सपेंसेस इससे ज्यादा है जितनी डिक्लेयर की गई है, जिस तरह रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई शायद वो ठेकेदारी का काम भी करते हैं, अगर वो आमदनी जाहिर हो जाए, उसका पता चल जाए, या एक्सपेंसेस का पता चल जाए जो इस आमदनी से जस्टिफाई ना होती हो, तो इन दोनों सूरतों में जो मुतल्लिका दफात हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया उसके तहत महकमा कार्रवाई कर सकता है। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में जमा कराए गए गोशवारा के मुताबिक दीगर ज़राए से सालाना आमदनी सिर्फ 2,04,058 रुपए बताई, जिस पर माहाना 147 रुपए 67 पैसे टैक्स अदा किया। दूसरी जानब तंग दस्त साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने 3.5 करोड़ रुपए मालियत के असासे जाहिर किए। जुल्फ़िकार अली, समा, लाहौर। और मुल्क में सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत से मुतालिक एक मरतबा फिर बहस छिड़ गई है। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। उधर PTI के सेनेटर अली जफ़र का कहना है कि तरमीम करनी है तो भी माजी में होने वाली नाअहली बरकरार रहनी चाहिए। इस्लामाबाद से इसी पर आपको दिखाते हैं ज़हीर अली की रिपोर्ट। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास कोरम पूरा न होने के बायस मुख्तसर गैर रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। कमेटी में तलब किए गए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान भी पहुंचे। इजलास मुलतवी होने पर बोले, पार्लिमान ने जब बुलाया मैं आ जाऊंगा। इजलास के बाद मीडिया ने नाअहली के कानून पर सवाल किया तो वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कानून खत्म या तब्दील करने पर जोर। सियासतदान को आप ताहयात नाअहल नहीं कर सकते। आइन जब बनाया गया आमरों के दौर में, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ ही नहीं। कमेटी चेयरमैन सेनेटर अली जफर भी कानून में तरमीम की हामी, लेकिन शर्त ये रख दी कि जो नाअहल हो चुका सो हो चुका। अगर ऐसी कोई शिक आ जाए तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं। बैरिस्टर अली जफर का ये भी कहना था कि मौजूदा हालात में सियासी समझौते की कोई सूरत बनती नजर नहीं आ रही। सियासी कुव्वतों को चाहिए एक ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अतदाल पसंद अनासिर मुतहर्रिक हो गए। एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बहाली पर जोर दिया जा रहा है। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शुरका ने राय दी कि एस्टैब्लिशमेंट से ख़राब ताल्लुकात पार्टी और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी ने समा से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ और इदारों के बीच गलतफहमियाँ पैदा करने वाले मायूस होंगे। और हकाइक सामने आने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुमराह कारकुनान के होश ठिकाने आने लगे हैं। फौज मुखालिफ बयान देने वाले मोहम्मद शब्बीर को गलती का एहसास हो गया है। उनका कहना है कि संगीन गलती हो गई जिस पर वो मुआज़रत ख्वाह हैं। मोहम्मद शब्बीर, मैं भगवानपुर का रहची हूँ। मैं पिछले 10 साल से PTI से बसता हूँ और इमरान खान को पसंद करता हूँ। मुझे मियाँ महमूद रशीद और मियाँ हामिद वगैरह ने शालीमार टाउन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का वादा किया हुआ है। पिछले दिनों मैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर अपने PTI के दोस्तों के साथ गया, अपने सरार पर एक नज़म बोल दी जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इस नज़म की वजह किसी का दिल दुखा है तो मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दे। इलेक्शन कमीशन में कराची के हल्का NA 240 के ज़िम्नी इंतखाब में बदनज़मी केस की समाअत। बेंच के अरकान का प्रिजाइडिंग अफसर पर इज़हार बरहमी। वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। और अभी आपको बताएं कि दरिया चनाब और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में शदीद तुग़यानी का इंतबाह जारी कर दिया गया है। आइंदा 24 घंटों में दरिया चनाब में मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि दरिया चनाब और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में शदीद तुग़यानी का इंतबाह जारी किया गया है। आइंदा 24 घंटों में बताया जा रहा है कि दरिया चनाब में मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मुस्तकिल बारिशें हो रही हैं और एक मरतबा फिर से बारिशों की गोई की गई है, जिसके नतीजे में आपको बताएं कि दरिया चनाब और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में शदीद तुग़यानी का इंतबाह जारी कर दिया गया है। वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वहाब, बताइएगा आसपास की आबादियों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं?
देखिए, फ्लड डिवीजन की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। इसी तरह दरियाए रावी और चनाब से निकलने वाले नालों में भी तूफानी का खदशा जाहिर किया गया है। कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और मियां वाली के नदी नालों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्लड डिवीजन की जानिब से तूफानी का कहा गया है कि 11 से 12 अगस्त के दौरान सिंध के इलाकों में अर्दल फ्लड आ सकता है। 11 से 14 अगस्त तक बलोचिस्तान और डेरा इस्माइल खान के नदी नालों और दरियाओं में सैलाब मुतवक्की है और इस वक्त दरिया चनाब में मराला के मकाम पर 1,28,000 क्यूसेक का रेला दाखिल हो चुका है। निचले दर्जे का सैलाब है मराला के मकाम पर आज भी और दरिया सिंध में भी पानी का बहाव मुसलसल। तरबेला डैम भी इंतहाई 87 से 7 फीट नीचे रह चुका है पानी। तो आने वाले दिनों में मजीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, ऐसा कहना है फ्लड डिवीजन का। ठीक है वहाब, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में आज भी बादल बरसेंगे। 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। मानसून का चौथा सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी बारिश मुतवक्के है। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज भी गरज चमक के साथ बारिश होगी और खूब होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश फैसल बेस में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद, कुरंगी, एयरपोर्ट और गडाब में भी अच्छी खासी बारिश हुई। मॉनसून का चौथा स्पेल 14 से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने 16 अगस्त से एक और स्पेल की भी पेशनगोई कर दी। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में कल अच्छी तेज़ बारिश हुई है कराची समेत। 14 अगस्त या 15 अगस्त तक चलेगा सिलसिला और फिर एक आध दिन की उसमें ठहराव आएगा। यानी बारिश तो होगी लेकिन लाइट टू मॉडरेट। और फिर 16 से ऑनवर्ड एक और स्पेल है जो 18 तक चलेगा। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुतासरा इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वो जो एरिया जो ऑलरेडी बहुत अफेक्टेड अजला थे, लसबेला और ऊपर झलमक्सी, नसीराबाद, जाफराबाद, इन तमाम ही अजला में दोबारा से आज तो खैर इतनी लाइट टू मॉडरेट रेन मुतवक्के है लेकिन कल से वहाँ पर भी इस स्पेल में तेज़ी आ जाएगी। जनूबी पंजाब में भी कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने ये साल मानसून की बारिशों के हवाले से गैर मामूली करार दे दिया। और सिंध के शहर हैदराबाद में कब्रिस्तानों के अंदर जमा बारिश का पानी आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। कब्रिस्तान आने वाले लोग अपने प्यारों की कब्रों पर दुआ की ख्वाहिश दिल में लिए वापस घरों को लौट रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं इम्तियाज अली की रिपोर्ट। हैदराबाद में बारिश हुए 15 रोज गुजर गए मगर शहर के कब्रिस्तान अब तक पानी में डूबे हैं। यहाँ कहीं इंतजामिया का गुजर नहीं, कब्रें हैं कि धंसती जा रही हैं। जिंदाओं को तो छोड़ो, वो मुर्दों को भी कोई देखने नहीं आ रहा। ऐसा जुल्म हुआ हुआ इधर, कोई इधर का कोई सरबरा भी नहीं है, कोई बल्दिया वाले भी नहीं आते हैं, कोई भी ऐसी हालत लगी हुई है। गुलिस्तान सज्जा, सितार शाह, मिर्जा पाड़ा, टंडो यूसुफ, लालू लाशारी समेत कई छोटे बड़े कब्रिस्तान 2 फीट पानी में डूबे हैं। आने जाने वाले बड़े परेशान हैं। कवर के लिए एक तो उनको रकम देनी पड़ती है जगह के लिए 9-10 हज़ार रुपये कवर के लिए, उसके बाद भी उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उसके लिए कि इंसान ये सोचे कि यहाँ आने के बाद में उनके बेचारे लायकीन को सुकून मिल जाएगा। जितने हमारे लीडर्स हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इंसान ये सोच ले थोड़े लम्हे के लिए कि हमें भी कल को मरना है। मुतालिका इदारों ने शहर के नशेबी इलाकों और शाहराहों से तो पानी निकाल लिया मगर कब्रिस्तानों का पूछने वाला कोई नहीं। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खबर, समा, हैदराबाद। एक अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोशाखाना के तोहफों से मुतालिक बिल सामने ले आई है। नवादरात और गाड़ियां तोहफे में वसूल करने वालों के खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर, बिल में मजीद क्या कहा गया है? जी देखिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जो बिल सेनेटर बैरामन तंगी की जानिब से इंट्रोड्यूस कराया गया है। बिल का बुनियादी मकसद ये है कि जो वैल्यूएशन है गैर मुल्की जो ताइफ मिलते हैं सरबराहान मुमलिकत या अरकान को और उनकी जो फैमिलीज है उसकी जो वैल्यू को तयन किया जाता है वो कैबिनेट डिवीजन और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो अपनी मर्जी से करती है। बुनियादी तौर पे ये इस बिल का मकसद ये है कि उसकी वैल्यू प्राइवेट एक पैनल या कमेटी बनाई जाए जिसमें FBR के अरकान भी हों और माहिरीन हों, उसकी कीमत को तयन किया जाए। फिर जो लोग जिनको ये मिलते हैं गैर मुल्की ताइफ
उनके खरीदने पर पाबंदी आयद की गई है। और जो प्रोटोकॉल में जो गाड़ियां वगैरह मिलती हैं उनको कैबिनेट का जो प्रोटोकॉल पूल है उसमें डालने की इसमें सिफारिश की गई है। बुनियादी तौर पर बिल का मकसद ये है कि जो गैर मुल्की तायत हैं वो उनकी खरीदारी और फिर बाद में उनकी जो कीमत का तयन है, फिर कोई साथ ले जाता है तो एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है, उसको खत्म करने के लिए प्रॉपर एक कानून साजी की सिफारिश की गई है और एक कमेटी बनाने की सिफारिश की गई है जो तमाम जो गैर मुल्की जो गाड़ियां हैं, गिफ्ट जितने भी हैं उनकी जो वैल्यू है उसका भी तयन करे और फिर जो ग्रेड 1 से 4 तक मुलाजिमीन है उसमें बिल में ये तजवीज़ पेश की गई है कि उन पर पाबंदी आयद की जाए वो कैश गिफ्ट किसी किस्म का किसी भी गैर मुल्की से ना ले, अगर लेते भी हैं तो मजबूरी में ले भी लेते हैं तो उसकी बाकायदा रिसिप्ट दो और वो कौमी खजाने में जमा कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर अली, अपडेट किया आपने। और अब आपको बताएं कि इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात देने वालों के नाम ECL में डालने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की MPA सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई है और इसका जो मतन है उस पर भी बात कर लेते हैं। शहबाज गिल ने मनसूबे के तहत अफवाज के खिलाफ बयानबाजी की। इमरान खान ने भी बयान की मजम्मत के बजाय दिफा किया। तो इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात देने वालों के नाम ECL में डालने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। और अब ये खबर कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची में KDA स्कीम 33 की बिजनौर हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे से मुतालिक केस की समाअत के दौरान में DC ईस्ट तारिक चांदियों की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। अदालत का कहना है कि गैर मुल्की शहरी पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं। क्या शहरियों की ज़मीनों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी नहीं? इरफानुल हक की रिपोर्ट। KDA स्कीम 33 की बिजनौर सोसाइटी पर कब्जे के केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से सवाल किया कि बिजनौर सोसाइटी के प्लाट से कब्जा खत्म कराने में क्या पेशरफ्त हुई, जिस पर DC ईस्ट तारिक चांडियों ने कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं मगर पेशरफ्त नहीं हो रही है। पुलिस और रेंजर्स की मदद दरकार है। मजीद 2 माह की मोहलत दी जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने DC ईस्ट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि आप 2 माह में क्या करेंगे? यह आपका इलाका है या इलाका गैर है? बताया जाए इन 500 कब्जागिरों की कौन हिमायत कर रहा है? लोगों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी प्लाट्स पर लगा रखी है। आप लोगों के पास इतनी टीमें हैं, क्या कर रही हैं? क्या रियासत लोगों के प्लाट्स की हिफाजत की जिम्मेदार नहीं? स्कीम 33 को नो गो एरिया बना दिया गया है। गैर मुल्कियों ने पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अदालत ने DC ईस्ट को बिजनौर सोसाइटी की जमीनें 45 रोज में वागुजार करने की हदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जश्न आज़ादी का दिन करीब आते ही रावलपिंडी के बाजार कौमी परचम से मुज़य्यन बैजो, झंडी और मलबूसात से सज गए हैं। तफसीलात उमर आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। अगस्त का महीना आया, पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी की यादें लाया। रावलपिंडी के बाजारों में सब्ज रंग के परचमों की बहार आ गई। सफेद और सब्ज रंग की टी-शर्ट्स बच्चों का दिल लुभाने लगी। जश्न आज़ादी के हवाले से बच्चों की दिलचस्पी का सारा सामान दुकानों पर सज गया। वालिदैन को भी बच्चों की पसंद के आगे हथियार डालने पड़ गए। तो बच्चों के लिए छोटे सूट ले रहे हैं, बहुत खुशी का दिन है। सलवार कमीज है, हमारा अपना कल्चर है, हमें बहुत पसंद आया है। वो बहुत जोश व खरोश के जज्बे के साथ मनाए गए। माह आज़ादी जहाँ हर पाकिस्तानी के लिए खुशी का बाइस है, वहीं दुकानदारों के लिए तो ये खुशी भी 2 गुना हो गई है। मार्केट में तो इस टाइम काफी वैरायटी है, जो 3-4 दिन है उसमें बेहतरी नजर आएगी। यौम आज़ादी में तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन शहरियों का जोशो खरोश देखकर लगता है कि अगस्त का हर दिन ही 14 अगस्त है। कैमरामैन आज़ अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल नौजवानों के लिए 5 अहम प्रोग्राम्स का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवान शिज़ा फातिमा समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी से गुफ्तगू कर रही थी। आपको दिखाते हैं। इस वक्त वज़ीर की मुआविन खुसूसी शीज़ा फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि यूथ अफेयर्स को देख रही हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने समा को टाइम दिया। ये बताइएगा, कल बाकायदा तौर पे यूथ कन्वेंशन हो रहा है, पाकिस्तान यूथ कन्वेंशन, इसमें क्या क्या प्रोग्राम अनाउंस करने जा रहे हैं यूथ के लिए? वज़ीर-ए-आज़म साहब इंशाल्लाह 5 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके बारे में अनाउंसमेंट्स करेंगे और कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ओपन करेंगे, जिसके ज़रिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंगेजमेंट हो सके। यूथ प्रोग्राम है, ये 2013 में जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने लॉन्च किया था
और उसके बाद जब हमारे उसमें कुछ 6 इनिशिएटिव्स थे, कुछ जब हुकूमत बदली तो बंद कर दिए गए, जैसे कि लैपटॉप थी, कर्ज़ हसना था। अब हम इस प्रोग्राम को जो नाम तब्दील किया गया था वापस उसकी असल रूह की तरफ लेके जा रहे हैं, और कर्ज़ हसना जो है वो हम वापस लेके आ रहे हैं। इसी तरह लैपटॉप्स का प्रोग्राम हम वापस लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए। इसी तरह जो पीएम के बिज़नेस लोन्स हैं उसको भी हम वापस उसकी असल रूह की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो बिज़नेस लोन्स हैं वो ऐसे बच्चों को मिलने चाहिए जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। हमारा जो एक स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें भी हमारी ये कोशिश है कि हम एक तो आईटी स्किल्स पे भी फोकस करें, मगर कन्वेंशनल स्किल्स को भी हम उतनी ही इम्पोर्टेंस दें ताकि हमारे जितने लोग पाकिस्तान में या फिर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, या इवन जो बाहर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, वो सर्टिफाइड हों। अपने तमाम प्रोग्राम्स में ख़वातीन के लिए कोटाज रख रहे हैं, जिस तरह लैपटॉप में हम 50% कोटा रखा है। बलूचिस्तान के कोटाज को डबल करने जा रहे हैं। मैडम, नेशनल इनोवेशन अवार्ड भी अनाउंस करने जा रहे हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं? आजकल आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से पूरी दुनिया में मुश्किलात का सामना है लोगों को। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बच्चे जिनका इस हवाले से, जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, हम उनको चाहते हैं कि टॉप 20 ऐसे आइडियाज़ को रिकग्नाइज़ करें। हम उनको कुछ फाइनेंशियल अवार्ड्स भी देंगे। उसके बाद हम उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको बिजनेस से लिंक करेंगे। हमारा इरादा ये है कि हम इनकी कंप्लीट इन टॉप 20 की हैंड होल्डिंग करके इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके आइडियाज़ हैं, उनको कमर्शलाइज़ कर सकें, उनको मार्केटेबल कर सकें। अगर कोई गवर्नेंस का हिस्सा बन सकता है उसको पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा बनाएं। यूथ लोन जो है उसके लिए कितना फंड जो है एलोकेट किया गया है? इस साल हमारी कोशिश ये है कि हम 50 अरब तक के लोन्स जो हैं वो डिसबर्स करें। और आज़ाद कश्मीर की वादी कोटला में मेले की तैयारियां जा रही हैं, दिखा रहे हैं अमीरुद्दीन मुगल। बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियां, घने जंगलात, सरसब्जो शादाब मैदान, पानी के तालाब और ठंडे मीठे चश्मे, ये है आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवा में वाक़े वादी कोटला। वादी कोटला की खूबसूरती से दुनिया को रोशनास कराने के लिए हुकूमत ने 11 से 14 अगस्त 4 रोजा मेला मुनक्किद करने का फैसला किया है। मेन इवेंट्स में यहाँ पे हमारी पैराग्लाइडिंग है, कल्चरल शो का मैंने जिक्र किया, कल्चरल म्यूज़िक नाइट जिसमें हमारे लोकल जो फनकार हैं यहाँ के, जो हमारा ट्रेडिशन है, बांसुरी है जैसे, फिर गोजरी ज़ुबान में यहाँ पे गीत हैं और दीगर पहाड़ी गीत हैं, वो परफॉर्म किए जाएंगे। सयाहत के शायकीन के लिए कच्ची सड़क पर 4x4 जीपों में सफ़र करना एक बेहतरीन तजुर्बा साबित हो सकता है। ताहम पहाड़ों के बासी सड़कों की खस्ता हाली से परेशान नजर आते हैं। यहाँ पे सड़क जब तक नहीं होती, सड़क सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। जब तक सड़क है तो सब कुछ है। मकामी अफराद का कहना है कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी को हजारों फीट बुलंद सरसब्ज मैदानों में सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए मनाकर बाहमी रिश्तों का सबूत देंगे। अमीरुद्दीन मुगल, समा, वादी कोटला, आज़ाद कश्मीर। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।